बैड वर्ड मेरे लिए यूज़ किया. रीज़न वॉज दैट अगेन आई वॉज वीक, क्योंकि मैं उनकी डॉटर इन लॉ थी. शी वॉज माई मदर इन लॉ, ऑथोरेटिव था इन नेचर भी उनका, एंड शी हैज़ पास्ड वन वेरी बैड वर्ड. एंड क्योंकि मैं वीक थी. हाय एवरीवन, मैं हूँ रिया. वेलकम टू माय चैनल रियाज स्पिरिचुअल रेमेडीज. इंसल्ट बहुत बार बहुत हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम इंसल्ट फेस ऑन करते हैं, और अगर हमने इंसल्ट को अपनी लाइफ में अच्छे से केयरफुली हैंडल नहीं किया तो हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं. और मेरी लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आई हैं कि जब मेरा इंसल्ट हुआ है एंड मैंने कैसे हैंडल किया उस इंसल्ट को, वो टेक्निक्स, वो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी. ऑल्दो देयर आर बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मैं अपने व्यूज़, अपने थॉट्स एंड हाउ आई मैनेज इट वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस आज का वीडियो, मिलियन थैंक्स टू नारन सर एंड ऑल माय फॉलोवर्स जो मुझे बहुत सारा लव, रिस्पेक्ट एंड प्यार देते रहते हैं. सो सबसे पहले इंसल्ट को हैंडल कैसे करें उससे पहले जानना जरूरी है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ इंसल्ट. इंसल्ट अगर कोई करता है तो आपकी क्यों करता है, किस किस रीज़न से करता है, एंड हाउ यू कैन अवॉइड इट एंड यू कैन सॉल्व दिस इशू ऑफ इंसल्ट. सो नंबर वन रीज़न जो मैंने समझा अपनी लाइफ में इज़ अ जेलसी. बहुत सारे लोग जेलस रहते हैं. मे बी आप बहुत अच्छे दिखते हों, मे बी आपके पास बहुत पैसा हो, मे बी आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो, मे बी आपके बच्चे बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हों लाइफ में, मे बी आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हों, बहुत सपोर्टिव हों. सो देर आर लॉट ऑफ रीज़न जेलसी होती है. सो उस जेलसी की वजह से लोग आपकी इंसल्ट कर जाते हैं एंड देन द प्रॉब्लम्स हैपन्स. जो नंबर 2 है कि इंसल्ट होने का रीज़न है दैट यू आर वीक. हो सकता है कि सामने वाला आपसे ज़्यादा ऑथोरेटिव स्टेज में हो, जैसे आपका बॉस, आपके लॉज, आपका पति, पेरेंट्स, आपके फ्रेंड जो बहुत हाई प्रोफाइल हैं अगर. सो कोई भी ऐसा जहाँ पे सामने वाला एक ऑथोरेटिव स्टेज में है एंड दे फील दैट आप उनसे वीक हो एंड दे हैव द राइट टू इंसल्ट यू. इसलिए अक्सर आपने देखा होगा बॉस अपने एम्प्लॉयज़ की इंसल्ट कर देता है, लॉज अपने डॉटर इन लॉज की इंसल्ट कर देते हैं, पेरेंट्स कभी कभी अपने बच्चों की भी इंसल्ट कर देते हैं. सो जहाँ पे भी ऑथोरेटिव स्टेज आता है मैंने ऑब्जर्व किया कि आप अगर वीक हैं तो सामने वाले को ये पावर मिल जाता है कि आपकी इंसल्ट कर दी जाए. जो नेक्स्ट है इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम. बहुत सारे लोग आपको टीज करते होंगे, सरकास्टिक कमेंट पास करते होंगे, उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि आप किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं. दे जस्ट आउटर पिक्चर देखते हैं एंड देन दे पास द कमेंट टू यू. सो दैट इज़ अनदर रीज़न ऑफ पासिंग द, क्योंकि उनके पास उतनी समझ, उतनी अकल, उतना तजुर्बा नहीं है और इस वजह से वो इंसल्ट कर देते हैं. जैसे बच्चे समटाइम्स स्कूल्स में अपनी फ्रेंड की इंसल्ट कर देते हैं. दे आर नॉट ग्रोन अप एनफ, दे आर नॉट मैच्योर्ड एनफ. कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको भी मैच्योरिटी के साथ चीज़ें हैंडल करने नहीं आती हैं एंड वो अपने किसी फ्रेंड की, किसी रिलेटिव की, किसी की इंसल्ट कर जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर. क्या मैच्योरिटी होनी चाहिए सिचुएशंस को हैंडल करने की, वो नहीं होती है. देन एक और चीज़ है जो है आपका एंगर. कभी कभी लोगों के अंदर इतना एंगर हो जाता है और उस एंगर में ये भूल जाते हैं वो कि व्हाट वर्ड्स दे आर यूजिंग फॉर समवन, किसी के लिए वो क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं एंड देन दे इंसल्ट यू. सो आई विल शेयर फ्यू ऑफ द इंसिडेंट्स एंड मैंने कैसे अपनी लाइफ में उन इंसल्ट्स को हैंडल किया. द फर्स्ट इंसल्ट आई विल से वॉज डन बाई माई मदर इन लॉ. एक बार उन्होंने बहुत ही बैड वर्ड मेरे लिए यूज़ किया. रीज़न वॉज दैट अगेन आई वॉज वीक, क्योंकि मैं उनकी डॉटर इन लॉ थी. शी वॉज माई मदर इन लॉ, ऑथोरेटिव था इन नेचर भी उनका, एंड शी हैज़ पास्ड वन वेरी बैड वर्ड. एंड क्योंकि मैं वीक थी, न्यूली मैरिड थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, बोलने नहीं आता था किसी चीज़ों को, तो आई गेट इंसल्टेड एंड आई डिड नॉट डन एनीथिंग. मैंने कुछ भी किया नहीं उस इंसल्ट के लिए. ओनली आई हार्म माई सेल्फ, आई क्राइड अ लॉट, आई ब्रोकन आउट, आई मेक माई सेल्फ इन अ डिप्रेशन फॉर सम टाइम
But what is the main important thing which I have done, I make myself calm over the period of time एंड आई वेटेड फॉर द राइट टाइम, क्योंकि कहते हैं अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं, इस यूनिवर्स में इतनी पावर है कि वो उस गलत का रिस्पॉन्स ज़रूर देता है. एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर 5 years वन इंसिडेंट हैज हैपन जहाँ पे मैंने उनको कुछ नहीं बोला, बट वन ऑफ माई रिलेटिव हैज़ पास सेम काइंड ऑफ लेवल ऑफ स्टेटमेंट्स एंड वर्ड्स फॉर हर, एंड that was really exchange of that what she has done for me and all. So that was the thing. And तो important चीज़ मैंने सीखी कि you should be patient, calm and wait for the divine time to handle on own, कि भगवान अपने हिसाब से कैसे उस चीज़ का रिजल्ट एंड उस चीज़ का कहते हैं ना बदला कैसे लेगा. आप काम रहिए, आप किसी को कुछ मत बोलिए, आप किसी को उल्टे सीधे शब्द मत बोलिए. यू डोंट क्रिएट अ बैड कर्मास फॉर समवन. एंड अगेन एक बार ऐसे इंसिडेंट्स और हुआ था व्हेन वन ऑफ माई रिलेटिव्स एंड ऑल दे रियली passed a bad comments because of jealousy. They have put me a wrong blame on me, and they created so much pressure on me, and because they were superior also, and I was not kind of person जहाँ पे मैं किसी को पलट के फटाफट जवाब देने वाली थी. सो उन्हें पता था ये सीधी है, ये जवाब नहीं देती है, ये चुपचाप सुन लेगी. तो वहाँ पे अगेन आई वॉज वीक और उनका एंगर था. उन्होंने अपने एंगर को मुझ पे सुनाया और अपनी मिस्टेक्स, जो मैंने वो मिस्टेक्स की भी नहीं थी, उसके लिए मुझे ज़िम्मेदार ठहराया. एंड दैट वाज अ मोमेंट आई वाज रियली इन डिप्रेशन. आई क्राइड अ लॉट. बहुत टाइम लग गया था मुझे उस इंसल्ट से बाहर आने में, उस प्रॉब्लम से. टुक मी 3 to 4 months डिप्रेशन. एवरी नाइट आई वाज यूज्ड टू क्राई. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई मेक माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग फॉर माई किड्स. एंड अगेन मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखी कि देखिए जब आप वीक होते हैं तो लोगों को ये लिबर्टी मिलती है. अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें तो दे विल नॉट गेट दैट पावर, क्योंकि आप भी उतने ही स्ट्रेंथन हैं. उन्हें पता है कि अगर वो एक शब्द आपको बोलेंगे तो मे बी यू विल पास सम मोर स्टेटमेंट्स एंड ऑल, एंड दैट विल बी अ गुड फॉर यू. सो मैंने अपने आप को फोकस किया. मैंने अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की, क्योंकि उस वक्त मैं ज़ीरो कमाती थी, मेरे पास 5 रुपये भी नहीं होते थे. आई वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन माई हस्बैंड इनकम. सो दैट वाज ऑल्सो वन रीज़न. जहाँ पे आपके पास राइट्स नहीं होती हैं अपने डिसीजंस लेने के लिए, वहाँ पे भी आपकी इंसल्ट हो जाती है. एंड फिर मैंने अपने आप को, कहते हैं ना, आप अपनी वैल्यू खुद बढ़ाइए, आप अपने आप को पावर पैक बनाइए, अपने आप को इस काबिल बनाइए कि लोग आपके पीछे भागे बजाय कि आपके इंसल्ट करने के. एंड दैट आई हैव डन इट. सो थैंक्स टू दोज इंसल्ट्स ऑल्सो. उनकी इंसल्ट्स की वजह से ही मेरे अंदर ये एंगर, मेरे अंदर ये डिज़ायर जागी कि मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूं एंड अपने आप को बदलूं, सो दैट मेरे आसपास का सिचुएशन भी बदले. एक और इंसल्ट हुआ था मेरे फ्रेंड्स के साथ व्हेन आई वाज लिविंग इन ओल्ड अपार्टमेंट में जहाँ मैं रहती थी. वहाँ पे बिकॉज आई वॉज नॉट रिच, और अभी भी नहीं हूँ, बट क्योंकि मैं कम्प्लीटली डिपेंडेंट थी हस्बैंड के इनकम पे, और मैं हस्बैंड से हमेशा पैसे नहीं मांग सकती थी. दे यूज टू डू लॉट ऑफ पार्टीज़ एंड ऑल, और मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं हमेशा पार्टी करूँ और उनके साथ इंजॉय करूँ और उन्हें अपने घर बुलाऊँ और इतने एक्सपेंसिव क्रॉकरी खरीदूँ एंड ऑल. तो दे ट्राई टू इंसल्ट मी इन ऑलवेज़. वो मुझे अपनी पार्टीज़ में नहीं बुलाते थे, वो मुझे अवॉइड्स करने की कोशिश करते थे. अगर मैं उनसे पूछती थी कि तुमने ये चीज़ कहाँ से खरीदी है, तो दे नेवर रिस्पॉन्ड मी प्रॉपरली, क्योंकि उन्हें लगता है कि शी कांट अफोर्ड इट, और हम इसे क्यों बताएं अपना सीक्रेट कि हमने कहाँ से ये चीज़ खरीदी है. एंड देन वन डे आई डिसाइडेड नॉट टू टॉक टू दैम. मैंने एक दिन ये डिसीज़न लिया कि ऐसे दोस्त मुझे नहीं चाहिए जिन्हें मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है एंड उन्हें सिर्फ अपना स्टेटस क्यों दिखाने में इंटरेस्ट है, और मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया.
एंड आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई स्ट्रेंथ। मैंने अपने आप को डेवलप करने की तरफ फोकस किया, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने पे फोकस किया, लर्निंग्स पे फोकस किया इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग माई टाइम विद देम एंड थिंकिंग अबाउट देम स्पेशली, कि बार बार ये सोचना वो लोग तो मुझे नीचा दिखाते हैं, वो लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं, वो लोग मुझे अपनी कंपनी का पार्ट नहीं बनाना चाहते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल्स में नहीं रखना चाहते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट मैंने यूट्यूब चलाना सीखा, फेसबुक चलाना सीखा, इंस्टाग्राम चलाना सीखा, मैंने कंटेंट क्रिएशन सीखे, रूल्स रेगुलेशन सीखे फेसबुक्स के, इंस्टाग्राम्स के एंड ऑल, एंड स्टार्टेड शूटिंग द वीडियोज़ फॉर ऑल ऑफ यू जो मेरी लाइफ में चल रहा था। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आप अब अथॉरिटी में हो, आप उनको अवॉइड कर रहे हो, आप उनको ये चांस ही नहीं दे रहे हो कि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लें या फिर आपकी इंसल्ट कर सके, क्योंकि अपने आप को आपने आउट कर लिया है। एंड आफ्टर 1 ईयर, ट्रस्ट मी, स्टिल ऑल्सो आज भी वो लोग ट्राई करते हैं मुझसे कनेक्ट करने का। आफ्टर 1 ईयर वो लोग खुद मेरे पास होली में आए, मुझे रंग लगाने की कोशिश की, मैं कहीं आती जाती थी तो दे ट्राई टू से हाई हेलो टू मी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट हाउ यू मेक योर लाइफ एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। आप अपने आप को कैसे ऊपर उठाते हो, अगर एक छोटी लाइन है तो उसके सामने कैसे आप अपने लिए एक बड़ी लाइन खींचते हो। अगर कोई इंसान बहुत अपना स्टेटस को दिखाता है तो हाउ यू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग एनफ कि आपका स्टेटस चाहे जो हो इम्प्रूव हो चाहे नहीं, बट यू डोंट गिव अ लिबर्टी टू अदर्स कि वो आपकी इंसल्ट कर सकें। सो सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी, स्टे काम, हैव पेशेंस, जल्दी में मत रहिए किसी को रिस्पॉन्स करने की। अगर आपकी इंसल्ट हो रही है, हैव पेशेंस, नो नीड टू से एनी वर्ड्स, बैड वर्ड्स टू अदर, क्योंकि उसी जोन में घुसने की ज़रूरत नहीं है, तू मैमे में जाने की ज़रूरत नहीं है। टाइम विल टेक द रिवेंज, टाइम में इतनी पावर है कि वो रिवेंज ले सकता है। थर्ड इज़ दैट मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, आप वीक मत बनिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ऑथोरिटिव स्टेज में लेके आइए। एंड फोर्थ चीज़, मेक योर सेल्फ ऑलवेज काम, एंग्री मत रहिए, और अगर एंग्री होते भी हैं तो ऐसे वर्ड्स किसी के लिए मत यूज़ कीजिए कभी भी जो आपको पेन हो बाद में उस वर्ड्स को यूज़ करने के लिए, बिकॉज जो आप दे रहे हैं विल बी रिटर्न बैक। एंड ट्रस्ट मी, मतलब भले 5 साल लग गए हैं उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म होने, 5 साल बाद भी सिचुएशंस क्रिएटेड हुई हैं, बट डिवाइन हैज़ द पावर टू क्रिएट सेम काइंड ऑफ सिचुएशन। एंड ये मेरे सारे ही केसेस में हुए जिन्होंने मुझे इंसल्ट किए आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर और 5 ईयर, उन्हें डिवाइन ने अपने तरीके से कहीं ना कहीं इंसल्ट फेस कराई है। एक चीज़ और है जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है कि अगर आपकी ज़िंदगी से कोई चला जाता है, स्पेशली अ फ्रेंड, पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स आर ऑलवेज, लेकिन अगर कोई फ्रेंड आपकी ज़िंदगी से जा रहा है तो प्लीज़ अपने आप को परेशान मत कीजिए, किसी के जाने से आपकी ज़िंदगी रुकने वाली नहीं है, और आप उसका बुरा भी मत मानिए, क्योंकि हर एक की लाइफ में, आपकी लाइफ में आने का एक सर्टेन टाइम है और जाने का भी टाइम है, क्योंकि जब तक वो इंसान जाएगा नहीं, ट्रस्ट मी, न्यू पर्सन विल नॉट कम। और ये हुआ है, जब मैंने अपने पुराने फ्रेंड्स जो मेरे ओल्ड अपार्टमेंट में थे, मैंने उनके साथ फ्रेंडशिप तोड़ी, देन अगेन आई केम टू नो कि मेरी वन ऑफ माई फ्रेंड वाज इन चेन्नई एंड शी गेट ट्रांसफर टू बैंगलोर। सो आप किसी के जाने का दुख मत मनाइए, अगर आपका बॉयफ्रेंड भी इवन आपको छोड़ के जाता है दुख मत मनाइए, क्योंकि न्यू पर्सन विल एंटर इन योर लाइफ। ये मैंने अपनी लाइफ का देखा है कि अ न्यू एंड गुड एंड बेटर पर्सन विल कम योर लाइफ। सो इंसल्ट को एज अ चैलेंज लीजिए, एज अ वीकनेस अपनी मत बनाइए। अपने आप को कहते हैं ना, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद पूछे बता तेरी रज़ा है क्या। सो इतना बुलंद कीजिए कि लोग आपके पास फिर वापस आने के लिए इंटरेस्टेड हो और आपसे फिर कम्युनिकेट करने के लिए इंटरेस्टेड हो। एंड ट्रस्ट मी, बी इट माई मदर इन लॉ, बी इट माई फ्रेंड, बी इट माई रिलेटिव्स, कोई भी हो, दे ऑल हैव अगेन कम टू मी in a better and polite manner. So you need to work on your frequency, you need to work on your chanting, rituals, mantras. मैंने ये सब बहुत किया and then the situation has transformed. So focus on all these things which can help you. ये मेरा तरीका था, मेरी लाइफ में जो इंसल्ट्स हुए मैंने उसको कैसे हैंडल किया। अगर आपकी भी लाइफ में कोई इंसल्ट हुआ है तो जस्ट शेयर इन द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी कि विच ऑप्शन, विच टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई हैं कि आप यूज़ करने वाले हैं। जस्ट शेयर इन योर कमेंट बॉक्स। लव यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग रियाज स्पिरिचुअल रेमेडीज। आई विल ब्रिंग more useful content for all of you. Bye bye. Love you all of you.